Raju and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. So look at these things. Raju and Sanjeev are partners sharing profits and losses equally. They decided to dissolve their firm as on 31st March 2019. The balance sheet of the firm as on 31st March 2019 was as under. डिसोल्यूशन का समय अपन ने देखा था, डिसोल्यूशन का कोई भी सम होगा 3 स्टेप काम करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर 1. बेटा स्टेप नंबर 1 में क्या बोलता है, लाइबिलिटी साइड का 2 ग्रुप कीजिए. एक घर वालों का पैसा, एक बाहर वालों का पैसा. घर वालों के पैसे में क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व फंड. क्या आएगा, रिजर्व फंड. और बाहर वाले का पैसा मतलब जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उसके क्या करेंगे, राम राम सत्य करेंगे. तो आइए देखते हैं यहाँ पे. सबसे पहले ये बताइए, इसमें रिजर्व फंड ये क्या होता है बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. ये होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. क्या करने का बच्चों, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दो. दुकान बंद कर रहे हो ना, तो ये प्रॉफिट का करोगे क्या, ये जो गुल्लक है उसको बांट देने का. अच्छा, प्रॉफिट बांटने से क्या होगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा. जब कैपिटल अकाउंट को बढ़ाना होगा ना, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में. क्रेडिटर्स बाहर की लाइबिलिटी है, बाहर की लाइबिलिटी क्या करोगे, राम राम सत्य है. बिल्स पेएबल, राम राम सत्य है. कैपिटल को बेटा, कैपिटल के लिए अलग से अकाउंट ओपन कर रहे हो, कैपिटल क्या कर रहे हो, अलग से अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो वहाँ लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. बरोबर है, श्योर. एटलीस्ट ये काम कर ले, पहला काम. अच्छा, तो पहला काम करने के लिए हमको मालूम है 3 स्टेप्स है, तो उसमें पहला स्टेप अपन ब्लैक कलर की पेन से लिखेंगे. तो सबसे पहले कहाँ लिखूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखता हूँ. क्या लिखूँ, पहले लिखता हूँ बेटा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन. राजीव का कितना, राजीव का कितना बच्चों, राजू के यहाँ पे डब्बे में है 20,000 और संजीव के डब्बे में, संजीव के डब्बे में 24,000. तो राजू के यहाँ पे 20, संजीव के यहाँ पे 40,000. बरोबर है. अच्छा, और बच्चों ये रिजर्व फंड कितना बच्चों, 8,000 है ना. बेटा रिजर्व फंड का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. दिस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the पार्टनर्स. कैसा बच्चों, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और ऊपर दिया है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. तो प्रॉफिट बांटने से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा ना. तो कहाँ लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय रिजर्व फंड. कितना बच्चों, दोनों को कितना आएगा, 4,000 दोनों को 4,000 जाएगा. अच्छा, अब ये जो बाहर की लाइबिलिटी है, ये इन दोनों को क्लोज कैसे करोगे, इनको क्लोज कैसे करोगे. लाइबिलिटी अकाउंट है से, लाइबिलिटी अकाउंट है से क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है ना लाइबिलिटी को. तो लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होती है, तो उसको क्लोज कैसे करोगे, लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करोगे. तो इन दोनों अकाउंट को डेबिट करने का, तो टू क्लोज लाइबिलिटी अकाउंट, टू क्लोज लाइबिलिटी अकाउंट. क्लोज कैसे करोगे, लाइबिलिटी ऑलवेज हैज ए क्रेडिट बैलेंस, तो बंद करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा. तो एंट्री आ जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. कितना बच्चों, 12,800. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कितना, 7,200. टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना बच्चों, 12,800 प्लस 7,200, 20,000. अच्छा, अभी चीज़ समझे बच्चों, इन दोनों को डेबिट करके आपने क्या किया, इन दोनों को डेबिट करके उनका अकाउंट क्लोज कर दिया और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया. तो क्या करोगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे, क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, बाई सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट. पहले में क्या आएगा बेटा, क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कितना है, 12,800. बिल्स पेएबल है 7,200. तो मिला के हो जाएगा बच्चों 20,000. ठीक है बेटा, विद दिस ना वी कंप्लीटेड अवर स्टेप नंबर 1. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसेट साइड. बच्चों स्टेप 2 है एसेट साइड. बेटा एसेट साइड में क्या करना होता है, एसेट का 2 ग्रुप बनाने का.
एक कैश और एक बाकी अदर एसेट्स। कैश के लिए कैश अकाउंट में कैश को लिखोगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट को डेबिट बैलेंस होती है। तो इस कैश को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स है, ये सब एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब पाँचों एसेट, क्या करोगे बेटा इसका, क्या करोगे, आराम नाम सकते हैं। ठीक है, तो कैश को कहाँ लिखोगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखोगे कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे लिख ले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 6000। अब सवाल ये बच्चों कि ना टू क्लोज एसेट अकाउंट, बेटा एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंट्री क्या आएगी, टू क्लोज एसेट अकाउंट। बेटा एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए एंट्री क्या आएगी, आइए देखते हैं। एसेट को होती है कौन सा, डेबिट बैलेंस। बेटा एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक एक एसेट का नाम, टू एक एक एसेट का नाम, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सब कुछ। तो अच्छा बताइए, इन ये सारे अकाउंट को क्रेडिट करके आपने किया क्या, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो कहाँ लिखोगे इसको बच्चों बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट के क्या लिखोगे, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। एक एक करके बताइए, बिल्डिंग कितना, बिल्डिंग 20,000, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 18,000, स्टॉक 20,000, बिल्स रिसीवेबल 2,000। इन सबको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 66,000। देखो ना 20, 26, 34, 44, 64, 66,000। अगर आप लोग सोच रहे हो कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में सन्ड्री एसेट है, सेकंड इफेक्ट सोच रहे हो, तो सेकंड इफेक्ट ये है कि उनके अकाउंट मर चुके हैं, उनके अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उनको क्रेडिट किया मतलब उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया, और कैश को लिखा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या अपना सेकंड काम भी पूरा हो गया, हाँ बच्चों सेकंड काम भी अपना पूरा हो गया। अच्छा बच्चों अपन है ना, देख लाइबिलिटी को क्लोज, देखो कभी भी किसी का भी ओपनिंग बैलेंस को लिखने की एंट्री नहीं आती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बेटा ओपनिंग बैलेंस को लिखने की कोई जनरल एंट्री नहीं बनती है, लेकिन ये गुल्लक को बांटने की एंट्री बनेगी ना। रिजर्व फंड को आपने बांट दिया बच्चों, रिजर्व फंड मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री तो बनेगी। क्या बनेगी देखिए, रिजर्व फंड को कौन सा बैलेंस है सर, लाइबिलिटी साइड में जितनी भी आइटम लिखी है सभी को क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको क्लोज करने क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो क्या लिखोगे, इसकी एंट्री कैसे आएगी, रिजर्व, इसकी एंट्री है जनरल एंट्री, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको क्लोज कर रहे हैं 8,000, और प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ रहा है बच्चों, तो उनका कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का। टू राजीव कैपिटल अकाउंट कितना बच्चों, 4,000, और टू संजीव कैपिटल अकाउंट 4,000। बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ तक आपका सेकंड स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप इज एडजस्टमेंट्स। क्या बच्चों, एडजस्टमेंट्स। अब सवाल ये बच्चों, हाँ अभी एडजस्टमेंट करना कैसे, तो आइए देखते हैं। द एसेट रियलाइज एज अंडर, बेटा रियलाइज मतलब बेचा। तो पहला एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे, एसेट्स रियलाइज्ड, बेटा रियलाइज मतलब सोल्ड। तो देखो स्टॉक कितने में बिका, स्टॉक कितने में गया, 18,400 में। दूसरा डेटर्स कितने में गया, 16,600। तीसरा बिल्स रिसीवेबल कितने में गया, बिल्स रिसीवेबल 1,980। फिर संजीव एग्रीड। तो बेटा इन तीनों को अपने बेच दिया, अगर इन तीनों को आप ऐड करते हो तो कितना आता है, जरा ऐड करना बेटा अपने बुक में, ऐड करके बताओ कितना आता है।
36,980। अच्छा गॉडविन, प्रथमेश, अपने एसेट बाहर बेचा है ना, ये बाहर बेचा है, तो अंदर क्या आ रहेगा? कैश। कैश अंदर आए ना, तो कैश अकाउंट डेबिट। और एसेट को बेचना बिजनेस के लिए इनकम है, एसेट को बेचना बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम रहेगा तो रियल एस्टेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री ऐसे बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कितना बच्चों अमाउंट? 36,980 टू रियलाइजेशन अकाउंट, 36,980। अभी रहा बात पोस्टिंग का, तो पोस्टिंग क्या करोगे? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना बच्चों? 36,980, 36,980। सेकेंड इफेक्ट देखो ना, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। एक एक का नाम बताओ कि कौन सा एसेट कितने कितने में गया। स्टॉक पहले राइट, स्टॉक गया, पहले स्टॉक गया कितने में? 18,400। स्टॉक बिका 18,400 में। डेटर्स 16,600। 16,600। और बिल्स रिसीवेबल 1,980। 1,980। इन सबको ऐड किया तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 36,980। कितना जो 36,980। समझा क्या ये? नेक्स्ट, संजीव एग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर ₹18,000। बेटा एक एसेट है बिल्डिंग करके, एक एसेट संजीव लेकर गया। तो जस्ट इमेजिन करो, एक एसेट है, संजीव लेकर जाता है, दुकान से कुछ भी चीज़ घर पे लेके जाता है, दुकान से कुछ भी चीज़ घर पे लेके जाता है। ये इसका ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम होगा। कैपिटल अकाउंट को कम कैसे करते हैं? डेबिट करो, कम हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी संजीव वाली? इसकी एंट्री कैसे बनेगी? इसकी एंट्री ऐसे बनेगी बेटा, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना बच्चों? 18,000। और बेटा सोचने का ऐसा, क्या सोचने का? बिजनेस ने ये एसेट पार्टनर को बेचा, बिजनेस ने ये एसेट किसको बेचा? पार्टनर को बेचा। जब बिजनेस बेचेगा तो बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो एंट्री आ जाएगी संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। अब रहा बात सर पोस्टिंग का, तो पोस्टिंग कैसे करोगे बताओ? पोस्टिंग कैसे करोगे? संजीव के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000 ना, 18,000। संजीव के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में तो आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, संजीव की कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय संजीव कैपिटल अकाउंट। बेटा यहाँ पे बोलता है हमको पीस वाइज जानकारी दीजिए, क्या लेके गया वो? बिल्डिंग। तो ब्रैकेट में लिखोगे कितने में लेके गया? फिर रंजू एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,400। बेटा रंजू क्या करता है? फर्नीचर लेकर जाता है। बेटा दुकान से ये घर पे लेके गया, ड्राइंग से, तो ड्राइंग से तो कैपिटल अकाउंट कम होगा। कैपिटल अकाउंट को काम कैसे करते हैं? डेबिट करके। तो इसकी एंट्री कैसे आ जाएगी? रंजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, रंजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना बच्चों? 5,400। और सोचने का कैसे? बिजनेस ने ये एसेट पार्टनर को बेचा, तो बिजनेस के लिए इनकम है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 5,400। इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी? देखो ना, रंजू कैपिटल अकाउंट डेबिट, राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना बच्चों? 5,400। एक इफेक्ट यहाँ पे आ गया, रियलाइजेशन राजू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? के क्रेडिट साइड में, बाय राजू कैपिटल अकाउंट, कितना बच्चों? 5,400। और बड़ा ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे क्या लेके गया वो? फर्नीचर। क्या लेके गया? फर्नीचर। क्लियर है? इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब दुकान बंद करते वक्त 600 रुपये का खर्चा हो गया। सर खर्चा हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब भी खर्चा होगा बेटा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, वापस बोलता हूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600। इसकी एंट्री कैसे आने वाली है, इसकी एंट्री कैसे आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, तो इसकी पोस्टिंग कर लोगे आप लोग। अच्छा, इसकी पोस्टिंग करने के बाद आपको ऐसा लगता होगा जैसे सम खत्म हो गया, लेकिन सम खत्म नहीं हुआ उसमें। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग ईमानदार हो बच्चों। सम बोलेगा या नहीं बोलेगा, बाहर की जितनी लाइबिलिटी है उसका पेमेंट कर देने का। बाहर की जितनी लाइबिलिटी उसका क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। बाहर की जितनी लाइबिलिटीज क्या करोगे बेटा, पेमेंट कर दोगे। तो इसकी एंट्री कैसे आएगी, देखो पहले इसकी एंट्री देख लेते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री बताइए। रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 600। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा टू कैश अकाउंट, कितना बच्चों 600। सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 600। सम खत्म होने के बाद ना अपने आप से पूछने का कि अपन बहुत ईमानदार है, तो जितनी बाहर की लाइबिलिटी है ना, जितनी बाहर की लाइबिलिटी बेटा देखोगे तो बाहर की दो ही लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो बेटा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी का पेमेंट कर दीजिए आप। तो 12,800 7,200 का 20,000। तो बेटा इस टॉपिक में लाइबिलिटी का पेमेंट करना बिजनेस के लिए खर्चा, बिजनेस के लिए क्या बेटा खर्चा। और जब भी खर्चा होगा क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री कैसे आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बेटा यहाँ पे कहता है जानकारी दीजिए आप, तो आप ये बताइए इसको कि हमने क्रेडिटर्स वाले को और 12,800 दे दिया और बिल्स पेबल को 7,200 दे दिया, तो मिला कि 20,000 का पेमेंट हो चुका है अपना। अब देखो ना, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। समझा बच्चों? अब बच्चों अपने को क्या करना है, टैली करनी है। तो टैली कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का अच्छी चीज़ क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम साइड होती है। तो अगर आप देखोगे इनकम कितना बच्चों यहाँ पे 20,000, इनकम कितना बेटा 20,000, 36,900, 18,000 और 5,400। अगर आप इन चारों को ऐड करते हो तो कितना आता है बच्चों इनकम, जरा देखिए फटाफट 20,000 कीजिए, जरा करके दिखाओ बच्चों फटाफट इनको। 20,000 प्लस 36,980 प्लस 18,000 प्लस 5,400। तो अगर आप देखोगे तो इनकम आ रहा है बच्चों 80,380। कितना आ रहा है 80,000। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंस साइड। तो बच्चों देखो एक्सपेंस तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा 66 और 20 86 और 600। 86,600 एक्सपेंस आ रहा है, 86,600 यूज फॉर एक्सपेंस साइड। तो इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, एक्सपेंस। तो लॉस हो रहा है। अभी जितने भी सम्स है सब में लॉस ही आया है। 86,600 में से बेटा 86,600 में से अगर 86,600 में से क्या लेस करोगे 80,380, तो लॉस आ जाएगा बेटा 6,220। ये लॉस आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो बिलोंग करेगा पार्टनर को। बेटा हमको मालूम है कि जो लॉस हुआ है वो इक्वली बांट के लेंगे। कैसे बांट के लेंगे बेटा, जब इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा इसको, राजू को कितना आएगा और संजू को 3,110 और यहाँ पे भी 3,110। परफेक्ट। अभी देखो ना ये इसका रिजल्ट कहाँ पे आया, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल आया। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल, तो सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। तो ये आ गया 3,110, 3,110। ठीक है।
अब क्या करोगे बच्चों, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का, जहाँ पे क्लोज करने जाओगे ना, जहाँ पर भी कम टोटल आएगा, जहाँ पर भी कम टोटल आएगा वहाँ पे कैश अकाउंट लिख देने का और उसको बोलने का फाइनल सेटलमेंट। क्या बोलने का? फाइनल सेटलमेंट। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। आइए, राजू का टोटल कितना हो रहा है? 20 और 4 कितना होता है? 24,000 यहाँ का टोटल है 24 और डेबिट साइड का 10510 5400 इतना, तो 8510, हाँ 8510। तो बड़ा फिगर कौन सा है? 24,000। तो जो बड़ा फिगर है वो दोनों तरफ लिख लेंगे। तो बड़ा फिगर दोनों तरफ लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24,000, यहाँ पे भी आ जाएगा 24,000। जहाँ पर कम है, यहाँ पे कम है, वहाँ पे लिखने का टू कैश अकाउंट, और बाजू में क्या लिखोगे बेटा? अगर लिख सको तो फाइनल सेटलमेंट। तो बेटा अगर 24,000 में से 8,510 कम करते हो, 24,000 में से 8,510, तो ये आ जाएगा 15,490। तुरंत सेकंड इफेक्ट सोचने का होता है, तुरंत। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा जल्दी बताओ? राजू के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश है, राजू के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश है, तो सेकंड इफेक्ट कैश के क्रेडिट साइड में बाई राजू कैपिटल अकाउंट कितना बच्चों? 15,490। नाउ संजीव का देखते हैं बेटा, 24 और 4, यहाँ पे 28 आ रहा है, और यहाँ पे 18 और 3 21,110। तो जीता कौन? 28,000। तो 28,000 दोनों तरफ लिख देने का, 28 इधर भी लिखा, 28 इधर भी लिखा। अभी 28,000 में से अगर आप 21 से 110 कम करते हो, कितना बचेगा? 6,890। ये कहाँ पे आया? संजू के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश आया, तो कैश के क्रेडिट साइड में बाई संजू कैपिटल अकाउंट 6,890। और इनको अगर क्लोज करते हो आप लोग तो ये आ जाएगा 42,980 पे बैलेंस शीट कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। समझा क्या बच्चों? इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ बेटा? हुआ हुआ हुआ